विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में आम लोगों से बढ़ती जनसंख्या को लेकर उनकी राय जानी गई। बातचीत के दौरान अधिकांश लोगों ने माना कि तेजी से बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रदूषण, ट्रैफिक और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं भी गंभीर होती जा रही हैं। लोगों ने कहा कि यदि समय रहते जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर लोगों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या संतुलन को बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी बताया। नमस्कार, आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं जिसका तमगा हमें दुनिया में नंबर 1 पे हासिल है। हम उस मामले में पहले स्थान पर हैं जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज है विश्व जनसंख्या दिवस। आज विश्व जनसंख्या दिवस के मामले पर हम लोगों से ओपिनियन लेंगे, लोगों की राय लेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या का फायदा है या नुकसान है। इसी मामले पर आज जो है हम यहाँ मुजफ्फरनगर में लोगों के बीच आए हैं। ये गवर्नमेंट फील्ड है। ये देखिए, पहले तो ये बारिश में जो है क्या हाल इसका हो चुका है। 4 दिन लगातार यहाँ बारिश होने के बावजूद ये फील्ड फिलहाल जलमग्न हो चुका है। आइए लोगों से करेंगे बातचीत इस मुद्दे पर। जी, क्या नाम हो गया आप? वीना पुंडीर। जी पुंडीर साहब, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या के मामले में हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई देखो, जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही और जनसंख्या बढ़ रही तो बेरोजगारी बहुत है। अगर जनसंख्या कम हो तो बेरोजगारी भी कम होगी। आज का जो पढ़ा लिखा युवा है बहुत परेशान है। वो नौकरी मिल नहीं रही, धक्के खाते फिर रहे हैं। अगर जनसंख्या कम हो तो नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा युवा जो है बेरोजगार हैं और तमाम छात्र जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक भी हो रहे हैं। तो दिल्ली में जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या इस देश में महज पेपर लीक और छात्रों को अपने भविष्य के लिए इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी क्या कोई आंदोलन की जरूरत है? भाई देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या का आंदोलन की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर रोजगार मिल जाएगा तो फिर आंदोलन की चीजें करेंगे। नहीं, इतनी जनसंख्या है तो रोजगार कैसे मिल जाएगा? जब जनसंख्या पॉपुलेशन स्टेब्लिश होगी तभी तो रोजगार मिलेगा। अभी तक इस पे ना कोई सरकार की पॉलिसी है, ना विपक्ष इस पे आवाज उठा रहा है, ना कोई तमाम तरह के सामाजिक संगठन जो है, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, जो अपनी बातें रखते हैं देश और दुनिया में मीडिया के सामने, कोई इस विषय पर कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है। इस विषय को जो है एक ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तो क्या जनसंख्या के बढ़ती हुई वृद्धि को इस पर कोई आंदोलन की जरूरत है हमारे देश में? भाई देखो, आंदोलन तो जब करेगी ना जनता, जब उसे रोजगार मिलने का नहीं। अगर रोजगार मिल जाएगा तो आंदोलन करने की नहीं वो। अच्छा, आपको इसकी जनसंख्या के फायदे लगते हैं या नुकसान? भाई जनसंख्या बढ़ती है तो नुकसान लग रही। जब जनसंख्या कम होगी तो रोजगार सबको ही मिलेगा। अगर जनसंख्या बढ़ी तो रोजगार किसी को नहीं मिलेगा। भाई सरकार की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो युवाओं की है। भाई जब इतने पढ़े लिख नहीं रहे, नौकरी कहाँ तक मिल जाएगी? जो पढ़ा लिखा है, पेपर लीक हो जाए उसमें आज नहीं मिलती नौकरी ना। अच्छा, युवाओं की तो इसमें क्या गलती है? आजकल का युवा तो शादी भी नहीं करना चाह रहा। वो कह रहा है कि हमें जो है इस मोहमाया से दूरी ठीक है। कोई अपने जो है भविष्य को लेकर चिंतित है कि भाई मुझे पहले अपना करियर बनाना है, उसके बाद शादी ब्याह के बारे में सोचना है। भाई मोह आया तो नहीं परेशान है जी, बगल लेकर नहीं खर्चा पड़ रहा था, दूसरी खर्चा कहाँ था पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस मामले पे। मनीष प्रजापति। अच्छा मनीष जी, आप गवर्नमेंट फील्ड में घूम रहे थे, जी सर। किस काम से आप यहाँ? सर मैं सेल्स पर्सन हूँ डीजी रिगार्डिंग। तो आज विश्व जनसंख्या दिवस है, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, जिस चीज का हमें नंबर 1 मेडल है आपको उसके बारे में ही नहीं पता? ये तो पता है सर नंबर 1 है, पर ये नहीं पता आज ही है। अच्छा, ये नहीं पता आज ही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को आप कैसे देखते? सर देखिए, जो हाल चल रहा है तो एक बहुत बड़ी बेरोजगारी का जो संकट आ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। ये गवर्नमेंट को उस पर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और स्कूल कॉलेज में इसके बताना चाहिए बच्चों को। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज टाइम पे हमें किसी ने नहीं बताया, और जहाँ तक कि आज भी यही चल रहा है। ये गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना चाहिए कि इसे पॉपुलेशन में कंट्रोल करना चाहिए। किस तरह के स्टेप की बात कर रहे हैं आप? सर एक तो ये बच्चों को स्कूल कॉलेज में बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। ये अब ऐसा हो रहा है कि 18 से पहले शादी कर रहे हैं, कुछ अभी मोस्टली हो रहा है। एक तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, 18 वाले तो अब बहुत कम हो चुके हैं। अब तो बाल विवाह पर भी जो है रोक लगी है, उसमें वृद्धि जो देखी गई है वो वृद्धि नहीं है, वो आंकड़े कम आ रहे हैं। बाल विवाह जो है अब कम कर रहे हैं। अब तो मोस्टली शादी ब्याह के लिए लोग 25 से 30 साल की उम्र है
लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? आपको इस दुनिया में इसके फायदे लगते हैं या नुकसान? हमने देखा है कि जब जो है दुनिया भर को, दुनिया के देशों को जब मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो भारत की ओर देखते हैं। आपको कैसा लगता है देख? सर सारी बात सर अनएम्प्लॉयमेंट की और शिक्षित होने के लिए हमारे देश में आज भी मतलब ऐसे शिक्षित हो भी रहे हैं, मतलब मोस्टली है भी और नहीं भी है। एक ये अगर जो पढ़ा लिखा है, अब वो ऐसे ये कचरे उचरे नहीं उठा सकता, वो सोचता है मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। ये है सर। अभी तभी इसलिए देखते हैं कि इंडिया में मोस्टली क्या है ना, भगा लो, मतलब ने एक एक इन्फ्लुएंस कर लो व्यक्तियों को, तो इसलिए बुलाते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वे नहीं होते हैं, उन्हें जॉब चाहिए। अब जॉब मिले क्या, जब इतना ये बेरोजगारी फैल रही है देश में। अच्छा, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि हमारे देश में अगर कहीं 50,000 नौकरियां निकलती है तो उन पे 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक आवेदन आ जाते हैं, यानी कि कई गुना, कई गुना। तो उसमें आप कैसे देखते हैं इस चीज को? इतने लोग, मान लिया 50,000 नौकरी भी अगर निकल गई है, 50 लाख आवेदन उस पर आ गए हैं, तो उसमें जो है नौकरी तो 50,000 को ही मिलनी है। हम कह रहे हैं कि पेपर मान लिया लीक नहीं भी हुआ, अगर पेपर लीक भी नहीं हुआ तो उसके बावजूद भी वो जो आवेदन कर रहे हैं 49,50,000 लोग जो बच जाते हैं आवेदन के बावजूद, उनका क्या होगा? वो भी पढ़े लिखे हैं, इतनी गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकती। ये भी एक वास्तविकता है। हम लोग कह तो देते हैं कि भाई सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है। गवर्नमेंट जॉब का भी एक रेशो होता है हमारे देश में, 1% के लगभग इसका रेशो है गवर्नमेंट जॉब का। तो सरकारी नौकरियां ही क्या, आज के टाइम में युवाओं ने अपना रोजगार मान लिया है कि सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार नहीं है। और जब इतने आवेदन आते हैं, हम उन लोगों का भविष्य कहाँ देखते हैं जो पास नहीं हो पाते? इतनी बढ़ती आबादी में आप इतने आवेदन आना, इसको कैसे देखते? सर देखिए, जो ये आपने बताया कि इतने फॉर्म निकलते हैं, इतने भरते हैं बच्चे, पेपर देते हैं, पेपर लीक होते हैं। मोस्टली होता है कि जो सिलेक्ट हुए बच्चे, मतलब कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, उनकी जॉब मिल गई है। जिनकी नहीं मिली है तो गवर्नमेंट को उनका रिफंड करना चाहिए पैसा उनका। नहीं, गवर्नमेंट अगर उनका पैसा रिफंड भी कर दी, कितना पैसा लगता होगा? 500,000, लेकिन उससे कुछ होना तो नहीं है ना। उसने तो अपना भविष्य भी बर्बाद कर लिया। कई साल नौकरी की तलाश में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बावजूद जो है नौकरी नहीं मिल पाती। रिफंड करने से भी कुछ भी नहीं होगा। तो सरकार को क्या इस पे कोई सख्त लहजे में कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है मौजूदा दौर में? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। आप किस तरह की पॉलिसी देखते हैं? अगर मान लिया गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है संसद में कि भाई हम जो है इसमें अब जो एक पॉलिसी बना रहे हैं, कानून बना देते हैं, तो क्या इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या उस कानून को फॉलो कर पाएगी? सर कम से कम एक फैमिली में अगर ये ऐसी कुछ आती है, कुछ गवर्नमेंट कदम उठाती है, तो कम से कम एक फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए बस, कम से कम। अगर कोई एक्स्ट्रा होता है तो जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है उसे बंद कर देनी चाहिए। नहीं, ये सर। आपने देखा होगा यहाँ से ट्रक गुजरते हैं, गाड़ियां गुजरती हैं, उन पे अक्सर लिखा रहता है हम दो हमारे दो। ये पॉलिसी तो सरकार ने चला रखी है, लेकिन वो कागजों में नहीं है, वो कोई कानून नहीं बना हुआ उस पर, जिस तरीके से हम कह सके कि हाँ भाई। और खास बात यह है कि जिस मुजफ्फरनगर में आज हम हैं, यहाँ का एक बहुत बड़े चर्चित चेहरे हैं टिकैत साहब, जो किसान यूनियन के बड़े नेता हैं। उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है बड़ी गंभीरता से लिया है कि भाई देश की बढ़ती जनसंख्या जो है, इस देश में जनसंख्या विस्फोट का बहुत बड़ा कारण है। उनकी भी मांग जायज है। कारण क्या है कि हम जो है अपने देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि हम कृषि के मामले में हमारे पास खेती बाड़ी की जमीन अच्छी खासी है। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि जो जिला पंचायतें लगा करती थी, आज वो नगर पालिका में तब्दील हो गई। जो 10-12 साल पहले जहाँ रबी की फसलें लहलाया करती थी, आज वो रिहायशी इलाकों में तब्दील हो चुका है। यानी कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बाद आबादी बढ़ी है, तो लोगों ने अपने घर मकान बनाने शुरू कर दिए। और इस पर जो है एक मुझे वो किस्सा याद आ रहा है कि भारत सरकार ने 2022 में एक योजना लाए थे वो कि 2022 तक हम हर गरीब को एक घर देंगे, पक्का मकान देंगे, जिसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार को ये लगा था कि 2022 तक जो है हम हर गरीब को आवास दे देंगे। लेकिन हुआ ये कि 2022 के बावजूद भी आज फिर 2026 है और उसके बावजूद भी ये योजना बराबर चालू है। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में लोगों के घर बन रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, किसी तरीके का किसी भी योजना पे फुल स्टॉप नहीं है। इस तरह की जिस तरह की ये हमारे देश में समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की भी समस्या है, जरूरतें नहीं है लोगों के पास में, भाई रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं पूरी है इस देश में। और कब तक सरकार इन पे अंकुश लगा पाएगी? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। इस पर क्या आपके मन में विचार नहीं आता, एज ए आप स्टूडेंट भी रहे होंगे, एज ए इस देश के रेस्पॉन्सिबल पर्सन होने के बावजूद, कि भाई इस देश में, हमारे देश में जो है इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए। सरकार को वो समय आ गया है
जिस पर जो है हर तरह हमने कानून देख लिए, सरकार ऐसे ऐसे कानून लेके आ गई कि जिनकी उससे उम्मीद भी नहीं थी। तो क्या सरकार इस पर भी कोई कानून लाएगी? और इस देश के विपक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि आज विपक्ष जो है, विपक्ष इसीलिए विपक्ष में है क्योंकि उसने जो है सही मुद्दे नहीं उठाए, इसलिए आज वो विपक्ष में है। तो इस देश के आज विपक्ष से आप जो बड़े बड़े नेता हैं, समाज सेवी हैं, संगठन है, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? सर देखिए, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है आने वाले दिनों में। मोस्टली गवर्नमेंट को जल्द से जल्द, हालांकि पीछे में सुना भी था कि गवर्नमेंट लेके आ रही है कुछ ये 2 बच्चों वाला जो प्लान है, हालांकि उन्हें जल्द से जल्द अपने उसे अप्लाई करना चाहिए, तभी ये कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगी। क्योंकि आने वाले समय में अभी तो लग रहा है कि जीवन व्यापन चल रहा है, आने वाले समय भूखमरी भी होने लगेगी, रहने को कुछ नहीं, मकान नहीं मिलेगा, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। जो बड़ी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां जो हैं, उनमें भी हम ये मान के चलो कि पहले ही स्थान पर है। हमारे देश में कैंसर, टीबी पे भी सरकार ने अपनी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियां जो हैं वो भी हमारे देश में है। सरकारी अस्पतालों का आप हाल देख रहे होंगे क्या होगा। एक गरीब आदमी को अगर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ता है तो सबसे पहले उसको लाइन में लग के पर्ची बनवानी पड़ेगी, उसके बाद उसको परामर्श लेने के लिए डॉक्टर के पास तब लाइन में लगना पड़ेगा, और उसके बाद उसको दवाई लेने के लिए तब दवाई की लाइन में लगना पड़ेगा। यानी कि अगर उसको दवाई लेनी है, आना है, तो उसको बेचारे को 10 बजे का अगर अस्पताल खुल रहा है तो उसको 8 बजे वहाँ पे आना पड़ेगा, और उसके बावजूद उसको दवाई मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, उसका इलाज सही से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी सोचने वाली बात इस देश में हमारे हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी है। इसमें हम सरकार भी अगर सरकार से कहें कि भाई सबको तुम मकान दे दो, आवास दे दो, खाना दे दो, पीना दे दो, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम नहीं दे पाएंगे। तो आप चाहते हैं सरकार से कि सरकार को इस पे जरूर सख्त से सख्त कदम उठा के कानून बनाना चाहिए। अब जो है मौखिक काम नहीं चलेगा कि ये कर लो, परिवार नियोजन अपना लो, ये वो कानून बना करके जो है सरकार को इस पे कोई अमल में लाना चाहिए। बिल्कुल सर, करना चाहिए सर, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगा उतना बेटर होगा सर। जनसंख्या वृद्धि इस देश में क्यों एक महामारी का रूप ले चुकी है? कोरोना तो किसी टाइम पे आया था और चला गया, लेकिन जनसंख्या इतनी बड़ी विशाल आबादी हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है। अगर मैं पोलैंड जैसे देश की बात करूं तो इतनी जनसंख्या हमारे देश में हो चुकी है कि पोलैंड जैसे जो है लगभग हमारे देश में कई गुना देश बन जाए पोलैंड जैसे। अगर किसी देश की 50 लाख आबादी, इजराइल की आबादी, आज इजराइल अपने आप में इतना सक्षम देश है कि वो हमारे यहाँ से मजदूरों की डिमांड करता है कि भाई भारत इजराइल में काम के लिए मजदूर भारत से लाए जाएंगे। लगभग 1 करोड़ के आसपास की उसकी आबादी है, और हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी होगी। आज उसका मालिकाना मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी आप सॉफ्टवेयर कंपनियां देख रहे हैं, उनके मालिक इजराइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं। तो उन लोगों ने अपने देश को खड़ा कर लिया। छोटा सा देश है, उसके बावजूद वो संपन्न देश है, भूखमरी उनके यहाँ नहीं है। हमारे देश में सिर्फ एक आबादी बढ़ी है, और इसका कारण देखिए कि जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, चाइना हमसे आगे निकल चुका है। चाइना हमसे क्या लगभग वो अमेरिका से भी आगे निकलने वाला है। कुछ समय में दुनिया का सबसे अमीर देश वो बनने वाला है। उसके पास में आबादी को बसाने के लिए हमसे 2.5 गुना जमीन है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में 1 बीघा जमीन है, तो चाइना के पास में 2.5 बीघा जमीन है। यानी कि उसने इस कानून को बनाने के लिए कई साल पहले अपने यहाँ पे एक कानून बना दिया गया था कि क्या बोलते हैं कि उसने एक बच्चों के कानून की पॉलिसी बनाई। उसको पता था कि जनसंख्या वृद्धि कितना बड़ा भयावह रूप ले सकती है। पॉलिसी बनाने के बाद आज उसने खुद को उस मुकाम पर ला दिया जहां बड़े से कोई भी देश पहुंचना चाहता है। आइए हमारे साथ कोई लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हो गया भैया? क्या नाम हो गया? अदनान, देश में बढ़ती हुई इतनी जनसंख्या हो रही है, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, क्या आपको पता है? सरकार को काम देना चाहिए भाई। जैसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपके काम देना चाहिए सरकार को। सरकार भी कहाँ तक काम देगी इसमें जब इतनी जनसंख्या है? तो क्या पहले ये जनसंख्या स्टैब्लिश की जाए, इसको रोका जाए? तो भाई नसबंदी करा दो उनकी तरह जिन्होंने पहले कराई थी, यही तो सारे तुम। शिक्षित होना भी बहुत बड़ी बात है। चलो आप शिक्षित कह रहे हैं, कहाँ? सरकारी स्कूल में जब मास्टर ही नहीं है, क्या करूं? बस से उठा के भाग जाऊं तो वहां गार्ड ही नहीं खड़ा मुझे पकड़ने वाला। गार्ड कौन देगा सरकारी स्कूल में? सरकारी तो देगी, बताओ। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा टीचरों को। तो आप चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार पहले हो? शिक्षा में सुधार होगा जब तो सारी चीज में सुधार आएगा। गवर्नमेंट टीचर रखो बढ़िया बढ़िया, जैसे एमजी पब्लिक हो गया, एसडी पब्लिक में पढ़ा रहे लोग बाग, ऐसे पढ़वाओ। और इसी बीच हमने लोगों से जो है उनकी राय मांगी इस पर कि बढ़ती जनसंख्या फायदा है या नुकसान। इसी बीच चलते हैं और उसे भी बात करते हैं। क्या नाम होगा? सोनू नाम है। सोनू की बात है, मैं गाँव से हूँ। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, क्या आपको मालूम है? जी।
अच्छा, देश की बढ़ती हुई आबादी को हम पहले स्थान पर हैं दुनिया भर में जनसंख्या के हिसाब से, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बस जी सच कहूँ तो बस हम जनसंख्या में पहले नंबर पर है, बाकी अदर किस चीज़ में तो है नहीं। ठीक है, और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश की, आने वाला टाइम जो होगा ना बहुत बुरा होगा। ठीक है, और इसमें मैं साफ कहना चाहूँगा कि सरकार का बहुत बड़ी इसमें लापरवाही है सरकार की। ठीक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार की आप बता रहे हैं लापरवाही है, किस तरह की लापरवाही आप देखते हैं, इसमें सरकार का क्या जिम्मेदारी है? देखिए, एक तो इतने युवा हमारे देश में हैं, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जंतर मंतर का भी आपने देखा है किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, और लगभग सभी स्टेट में हमारे प्रोटेस्ट है फिलहाल में। ठीक है, और रोक लगनी चाहिए थी, तो पहले लोग रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, किन किन समस्याओं का सामना हमको जो है करना पड़ रहा है बढ़ती आबादी को लेकर? देखिए भाई, महंगा तो हर चीज़ पे है। ठीक है, फिर दूसरी बात है इतनी यहाँ पे हमारे अपने खास करके मिलखंड की बात करूँ मैं। ठीक है, रोजगार नहीं है बस लोगों को। ठीक है, ज़्यादा लोग होंगे तो फिर जाहिर सी बात है रोजगार ज़्यादा ही चाहिएगा। ठीक है नहीं, और कम लोग होंगे तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। ठीक है नहीं, बाहर से लोग बिहार से आके इधर में आ रहे हैं, झारखंड से इधर आ रहे हैं, बाहर के लोग हमारे इधर में पड़े हैं, तुम भी जानते होंगे। अच्छा, दूसरे देशों की आबादी को लेकर और उनके क्षेत्रफल को लेकर, ना तो हमारे पास इतना क्षेत्रफल है और ना उन देशों के पास इतनी आबादी है। आपको कैसा लगता है जब दूसरे देश ये डिमांड करते हैं कि हमको जो है भारत से मजदूर चाहिए? भाई जाते हैं, हमारे भारत से तो मजदूर जाते हैं बाहर भी, और देखो जितने बाहर जा रहे हैं ना, उससे अगर लगाऊँ तो मैं 50 गुना ज़्यादा यहाँ पे भी है। ठीक है, तब भी बेरोजगारी बरकरार है हमारे देश में। ठीक है, सच कहूँ तो मैं 60-70 करोड़ जनसंख्या होनी चाहिए थी हमारे देश की। ठीक है, अभी तो 40 करोड़ है, क्या करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे देखते हैं? रसिया दुनिया का क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर लेगा, उसकी आबादी आप जानते हैं कितने गुना हमारे से कम है। अमेरिका अमेरिका भी क्षेत्रफल में हमसे कई गुना ज़्यादा है, उसकी आबादी भी कम है, सुपर पावर पे नहीं आ रहा है। चाइना, जिसकी हम दुआई देते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, वो हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.5 गुना ज़्यादा है। जबकि आपको पता होगा चाइना ने जनसंख्या पर एक बच्चे की पॉलिसी कब बना दी थी। आज वो इतने आगे हैं, हम चाइना की दुआई तो देते हैं, लेकिन हम चाइना वाले रूल अपने देश में फॉलो नहीं करते। भाई देखिए, चाइना जो है और जिनकी आप बात कर रहे हो, जो सुपर पावर है अपने खुद में। ठीक है, जबकि हमारे देश में अगर APJ अब्दुल कलाम ना होते ना, तो एक चीज़ बोलते हैं बस सिर्फ, वो है हमारे पास परमाणु। ठीक है, उसके अंदर कोई अगर हमने आविष्कार किया हो तो बताओ। नहीं, परमाणु तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। ठीक है, आप उसके बारे में जानते ही हैं, आतंकवादी वहाँ से निकलते हैं, तमाम तरह की दुनिया में जहाँ घटनाएं होती है उसका लिंक उस देश से निकलता है। परमाणु संपन्न तो वो भी है, तो परमाणु ही हो जाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बावजूद हमारे पास इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, और दिल्ली में प्रोटेस्ट जो चल रहा है छात्रों का, उसको आप कैसे? भाई बहुत ही वहाँ पे भूख हड़ताल बैठे हैं। ठीक है, और बहुत 13-14 छात्र मरे भी वैसे में। लेकिन BJP सरकार जो है ना, उसमें कोई भी पेपर इन्होंने अपनी कंपनी में नहीं, सारे जितने पेपर वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन अपना पेट भरने के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, रद्द कर देते हैं, उसके बाद में जो पैसा बचता है सभी विभाग को जाता है पैसा। ठीक है नहीं भाई, रेलवे विभाग हो गया, वो भी टिकट लेकर बच्चा जाएगा। ठीक है नहीं, तो जाहिर सी बात है सब अपना अपना पेट भर रहे हैं, बच्चों आम युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अच्छा, आप जैसे आपने बताया आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपने देखा होगा कि मौजूदा दौर में जो जिला पंचायत गाँव हुआ करते थे, आज वो नगर पालिका में जो है तब्दील हो गए थे। तो बढ़ती आबादी जो है, गाँव का भी शहरीकरण हो चुका है। तो जितनी भी ज़्यादा जो आबादी बढ़ रही है और बढ़ने के कारण जो है शहर बन रहा है, नगर पालिका ही महानगर पालिका ही बन रही है, और महानगर पालिका बनने के बावजूद भी हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश हुआ करता है। हम आज भी इसको कृषि प्रधान देश कहते हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में मौजूदा आबादी को देखते हैं हम इस देश पे दम कर पाएंगे, हमारा देश कृषि प्रधान देश रह पाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे मैं खुद जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे पहले बहुत हरी भरी खेती होती थी। उधर में इस टाइम पे 60-70 फैक्ट्री मेरे गांव के आसपास में है। ठीक है, और वहाँ का जो वातावरण है ना, वो रहने लायक नहीं है बिल्कुल। सर्दी प्रदूषित है, पूरा प्रदूषित है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा एक, ठीक है नहीं, दिखा दो वीडियो। नहीं, हमें तो पता है, मैं दिखा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर के अंदर बड़ा विवाद चल रहा है इस मामले में भी, प्रदूषण को लेकर के, वही फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकल रहा है, ये वो, उस पर तमाम तरह के आंदोलनों की चेतावनी दी गई है। बड़े बड़े जितने भी हैं
समाज से ये देखिए सर, ये 12 का पानी है ये, देख रहे हो आप? ये देखिए आप, अभी आएगा दोबारा से, कोई बात नहीं है। ये देखो पूरा, ये देखो ये देखो पानी बिल्कुल है। ये पानी क्या है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पेट्रोल केमिकल आ रहा है, देखो देखो ना, ये देख रहे हो आप? पेट्रोल जैसा निकल रहा है। कौन के काम की है? ये इधर सिगरेट का है, सिगरेट जोली रोड धंधेड़ा है, उसमें बिलाल धंधेड़ा है, फिर निराना है, ठीक है, ये बंडरा है, जेट मुजेड़ा है, उस पूरे क्षेत्र का पानी ऐसा ही है 12। और शिकायत भी बहुत कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये मेरी खुद की वीडियो भी 12 मिलियन जा चुकी है, लेकिन बहुत प्रदूषण को लेकर भी और बढ़ती आबादी का भी प्रदूषण से लिंक है, बिल्कुल है। क्योंकि जैसे ही आबादी बढ़ेगी, हम देख रहे हैं कि हर घर में तो एक वाहन हो गया, आबादी बढ़ रही है, हर घर में एक घर में तो 3-4 वाहन है, लोग कम है, वाहन ज़्यादा, मान जाए। तो जब ये वाहन बढ़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, प्रदूषण होगा, जाहिर सी बात है। तो जैसे अभी हमने देखा कि इराक का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, कभी कहते हैं आर्मी खुल गया, कभी बंद हो गया, तो हमारे देश में जो है पेट्रोल डीजल को लेकर के बहुत बड़ा तो 90% हम जो लोग जो हैं पेट्रोल पर, दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम कृषि प्रधान देश हैं, अगर आने वाले समय में जो खेती बाड़ी की जमीन है वो रिहायशी इलाकों में तब्दील हो गई, पहला तो हमसे समझा मिल जाएगा कि हम कृषि प्रधान देश हैं। दूसरा है कि रबी की फसलों में भी अभी हम जो है अपने देश पर ही निर्भर रहते हैं, तो आने वाला समय क्या ऐसा होगा कि हमें रबी की फसलों में गेहूँ चावल के लिए भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है जी, जो अभी हमारे देश के हालात है वो ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। हमें जो बाहर से सब्जी लेनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात को कहना चाहूँगा, ठीक है, हमारा काम जो चलता है ना, देखो हमारे पास जो चीज़ है हम भी बाहर जाकर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड हमें होना चाहिए, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं कि हम दूसरे के ऊपर, अपना खुद का हमारे पास खुद सब कुछ होना चाहिए। चाइना है, देखो आज खुद का अपने पास सब कुछ है उसका, और वो जो बात करता है वो खुली करता है। ऐसा नहीं कि वो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है, अभी के देश में क्या मणिपुर में देखने जाओ कितने टाइम से वहाँ पे क्या चल रहा है लोगों के साथ में, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जैसे ही हम कोई बात करते हैं तो कोई ना एक विकसित देश की जो है बात कर लेता है। आपने भी चाइना की, मैंने फिर कहा था कि चाइना ने पॉपुलेशन को बहुत पहले तो चाइना ने पहले से रोक लगा रखी है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे देखो हमारे देश में जो है वो अभी स्कूल बंद कर चुके हैं, ठीक है, कितने स्कूल बंद हुए आप भी जानते हो, ठीक है। फिर बेरोजगारी इसलिए नहीं है कि लोग बेरोजगार खुद बनना चाहते हैं, सरकार बना रही है उनको, किसी का खाने का डाल लगता है, ठीक है। और काफ़ी टाइम पहले में 2013 से लेके अब तक बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है आप जानते हो। उससे पहले भी थी बेरोजगारी, लेकिन अब उसके बीच में अगर आंकड़ा लगाए तो अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो क्या आप देखते हैं कि जब हम फॉर्म भरने का नंबर आता है नौकरी में, इसमें भी अगर हम 50,000 नौकरियाँ हैं या 30,000 नौकरियाँ, 10,000 नौकरियाँ, लाखों की तादाद में कई 50-50 गुना 100 गुना तक आंकड़ा चला जाता है आजकल बेरोजगारी का एक चरण है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस बढ़ती आबादी से कहीं ना कहीं इनका लिंक है। तो इसको आप कह देखें, सरकार को क्या इस पर जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है। जैसे चाइना ने लगाया, एक बच्चा वहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 बच्चे हो जाए तो वो भी ठीक रहेगा। नहीं, उन्होंने कई साल पहले जो है एक बच्चे की पॉलिसी बनाई थी अपने आप 25-35 की, उसके बावजूद अपने आप को विकसित है जनसंख्या, अब जा करके उन्होंने क्या किया तो जो है 2 बच्चों का तय, लेकिन उन्होंने जनसंख्या अपनी पहले कंट्रोल की, पहले उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की, उसके बाद में उन्हें लगा कि हाँ अब हम ठीक है, अब आगे चल सकते हैं, लेकिन तो उन्होंने अपना 2 बच्चों का। अच्छा, हम अभी भी हम विजन रख रहे हैं, हमारी सरकार विजन रख रही है कि विकसित देश की 2043 साल में भी, तो 2043 तक हम विकसित देश बनाएंगे। लेकिन आपने कहूँगा जितनी भी कंट्रियाँ विकसित हैं उनकी पॉपुलेशन कम है और वो अच्छे खासे संपन्न हैं। देखिए तो आप 47 से बता रहे हैं, ये और 100 साल भी चलेगा ना तब भी विकसित नहीं होगा जिस लेवल पे इस टाइम चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ही जनसंख्या तो कभी तक नहीं हो पाएगा, कभी तक भी इस पर रोक लगेगी तो ही कुछ हो पाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि सरकार को सोचना पड़ेगा, युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है।
स्पेशल उन्हें सोचना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस है। देखते हैं मौजूदा दौर में आने वाले समय में सरकारें इस पर जागती हैं, पॉलिसी बनाती हैं, और क्या कोई सामाजिक संगठन जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो तमाम मीडिया में टीवी चैनलों में आकर अपनी बात रखते हैं, तो क्या वे सरकार को इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे, कोई अपना प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई बढ़ती जनसंख्या इस देश का भयावह रूप ले चुकी है, इस पर कंट्रोल किया जाए, कोई कानून बनाया जाए। तो देखते हैं, इसी मुद्दे पर हमने आज रखी थी बातचीत। नमस्कार।